दोस्तों नमस्कार। यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। और हमारा जो यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेद का ये जो चल रहा है पाठ्यक्रम, इसमें आज हम लोग द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय से संबंधित पिछले दिन हमने अनुलोमन के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो दीपन के बारे में है। तो आज हम लोग दीपन से संबंधित जितनी सारी बातें हो सकती हैं वो सभी यहाँ पर समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। आप लोग इस वीडियो को एक बार दो बार आगे पीछे करके देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको कंठस्थ हो जाएगा। हम इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। तो सीधे आप लोगों को टॉपिक से जोड़ते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। दीपन शब्द का अर्थ देखिएगा। अब देखिए शब्द जो है, देखिए शब्द स्वयं ही बताता है कि वो क्या है, वो कैसे बना है, उसका अर्थ क्या है। तो दीपन जो है ये आप देखेंगे, दीप सबको पता है, दीप प्लस, अब देखो इसमें ल्यूट लिखा हुआ है, मतलब अन, और ल्यूट का मतलब ल्यूट प्रत्यय है यहाँ पर अन। तो इसका मतलब ये हो गया कि दीपन, इसका मतलब क्या हो गया, दीपन, मतलब इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अर्थात दीप का मतलब प्रकाश करना, प्रज्वलित करना, और दीपन का मतलब हो गया कि प्रज्वलित करने की क्रिया। तो दीपन से मतलब क्या हो गया, प्रज्वलित मतलब जलाने की क्रिया, क्या कहते हैं, ताप बढ़ाने की क्रिया, क्या कहते हैं उसको, तीव्र करने की क्रिया को हम क्या कह लेंगे, दीपन कह लेंगे। चूँकि हमें दिए जलाने से बात नहीं करना है, हमें बात आपकी जठराग्नि को, आपके मेद को तीव्र करने की, आपके पाचन तंत्र को तीव्र करने की बात करना है, उसको प्रज्वलित करने का, उसको तेज करने का काम करना है यहाँ पर। तो अब जैसे आयुर्वेद में दीपन का जो अर्थ है वो किससे है, जठराग्नि से। अभी हमने आप लोगों को आगे ऊपर बताया कि किससे है, जठराग्नि से है। इसको बोलते हैं, जठराग्नि का मतलब होता है आपकी पाचन अग्नि को प्रज्वलित या प्रदीप्त करना। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए हम कोई भोजन जब करते हैं तो वो भोजन जो है वो जठराग्नि के माध्यम से ही पचता है। वो क्या कहते हैं, अगर जठराग्नि आपकी ठीक है तो जल्दी पच जाएगा, और नहीं तो भोजन पचता नहीं है, फिर भोजन सड़ता है आपको और फिर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है। तो आप देखिएगा, इसका सरल अर्थ देखिएगा कि जो द्रव्य भूख बढ़ाए, जठराग्नि को तेज करे और भोजन पचाने की क्षमता बढ़ाए, उसे क्या बोलते हैं, दीपन द्रव्य कहते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जो द्रव्य भूख बढ़ाए, द्रव्य क्या है, मतलब ऐसी कोई औषधि, ऐसा कोई द्रव्य जिसको खाने से आपकी भूख बढ़ जाए। जैसे तमाम लोग आपके पास आएंगे, या तमाम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं क्या बताएं, भूख ही नहीं लगता, खाने का मन ही नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, उनकी जठराग्नि गड़बड़ा गई है। इसका मतलब क्या है, उनका जो दीपन है वो गड़बड़ है। तो जो ऐसे द्रव्य, अब उस आदमी को आवश्यकता किसकी है, ऐसा द्रव्य उसको दिया जाए, ऐसी औषधि उसको दिया जाए जो उसकी भूख को क्या कर दे, बढ़ाए, और क्या करे, उसकी जठराग्नि को तेज कर दे। क्योंकि जैसे जठराग्नि बढ़ेगी वैसे उसका भूख अपने आप बढ़ जाएगा, और भोजन को पचाने की क्षमता को बढ़ाए, उसे क्या बोला जाता है, उसे दीपन द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, दीपन द्रव्य बोलते हैं। अब शास्त्रीय भाषा इसकी देखिएगा, शास्त्रीय परिभाषा। तो आयुर्वेद में दीपन कर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि अग्निम दीपयति इत दीपनम, कहने का मतलब है अग्निम दीपयति इत दीपनम। इसका जब हम क्या कहते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं तो ये कहता है कि जो जठराग्नि को प्रदीप्त माने तेज करे, वह दीपन कहलाता है। कहने का अग्नि दीपयति, अग्नि दीपयत का मतलब जो आपकी जठराग्नि को क्या कर दे, प्रदीप्त कर दे, तेज कर दे, बढ़ा दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, दीपन कहते हैं। उसी वही दीपन कहलाता है। एक अन्य प्रचलित जो परिभाषा है, आमम न पाच्ये दग्निम दीपेद यतु तदीपनम, कहने का मतलब यह है कि जो केवल अग्नि को बढ़ाए परंतु आम का पाचन न करे, उसे दीपन कहते हैं। तो परीक्षा में यही परिभाषा सबसे अधिक पूछी जाती है। इस बात को ध्यान दे लीजिएगा कि आमम न पच्येदग्निम दीपेद यत्तु तदीपनम, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी केवल
अग्नि को बढ़ा दे, अग्नि का मतलब यहाँ पर जठराग्नि को बढ़ा दे, परंतु आम का पाचन न करे, मतलब जो वहाँ पर आम बात बनता है उसका पाचन न करे, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को दीपन कहते हैं। तो अब सरल परिभाषा देखिए, जो औषध बिना आम का पाचन किए, यहाँ पर आम का मतलब वही बात से समझिएगा, केवल जठराग्नि को बढ़ाकर भूख उत्पन्न करे उसे दीपन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसी औषधियाँ, तमाम ऐसी औषधियाँ, अभी आगे हम चर्चा के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि जो औषधियाँ बिना आम का पाचन किए केवल आपकी जठराग्नि को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, तेज कर देती हैं, प्रदीप्त कर देती हैं और आपकी भूख को खोल देती हैं, आपको भूख लगना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात आपकी भूख को उत्पन्न कर देती हैं, उसी को दीपन द्रव्य कहा जाता है, वही दीपन द्रव्य होता है। तो शायद आप लोग अब इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि दीपन का यहाँ पर संबंध किस बात से है और दीपन क्या है। तो दीपन का मतलब ये है कि जो आपकी भूख को बढ़ा दे, जो आपके पाचन को क्या कहते हैं मेंटेन कर दे, और क्या कहते हैं आपके पाचन को पचा दे, अब मतलब जो खाए पिए हैं उसको पचा दे, उसी को क्या बोलते हैं, दीपन बोलते हैं। अब दीपन द्रव्यों के मुख्य कार्य देखिएगा। तो दीपन द्रव्यों का जो मुख्य कार्य है वो जठराग्नि पाचन शक्ति को प्रदीप्त तेज करता है। ये सीधे आम पाचन नहीं करते बल्कि अग्नि को इतना शक्तिशाली बनाते हैं कि भोजन शरीर में अच्छी तरह पचा सके। कहने का मतलब क्या हो गया कि दीपन द्रव्य का जो मुख्य कार्य है आपकी जठराग्नि को, मतलब ये आपकी जठराग्नि को तेज करता है। मतलब किसको, जठराग्नि को तेज करता है, आपकी जो अग्नि है, जो आपका क्या कहते हैं दीपन है, उसको तेज करने का काम किसका होता है, ये दीपन द्रव्यों का काम है। और ये सीधे आम पाचन नहीं करते बल्कि अग्नि को इतना शक्तिशाली बनाते हैं कि भोजन शरीर को अच्छी तरीके से पचा सके। मतलब ये जो आपके शरीर में आम बनता है उसको नहीं पचाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, आपकी जठराग्नि को ही इतना मेंटेन कर देते हैं, इतना तेज कर देते हैं कि शरीर भोजन को अच्छी तरीके से पचा ले, उसको डाइजेस्ट कर ले। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब अच्छी तरीके से पचेगा तो उसमें जितने भी तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो सब आपकी आंतों के द्वारा सिक्रेट होंगे और आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाएंगे और फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये काम एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहते हैं कि UPSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की ये जो वैकेंसी चल रही है, इसमें हम और हमारी क्या कहते हैं जो सहभागी टीम है, सभी लोगों ने मिल करके MCQs PDF तैयार किया हुआ है। और इस MCQs PDF में हम लोगों ने आप लोगों के लिए लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ एक एक पॉइंट डिफाइन करके बनाए हुए हैं और टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारे MCQs को बनाया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के उसमें तमाम सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है और सभी प्रश्नों की सरल और सटीक व्याख्या के साथ और आप लोगों के सिलेक्शन के लिए हमारी प्रतिबद्धता के साथ ये है। आप लोगों को इसका हमने यहाँ नीचे एक दो लीफ लगाया हुआ है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को लगे कि इससे हमारा कल्याण हो सकता है, तो आप लोग इसको ज़रूर ले लीजिए। ये आपके लाइफ के लिए माइलस्टोन साबित होगा, इसलिए आप लोग इसको देख करके अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ले लीजिए। आप सबसे आगे रहेंगे, ये मेरा दावा है। इसको लेने के बाद आप जितने भी कॉम्पिटिटिव मेंबर्स बैठेंगे उनसे आगे रहेंगे, ये मेरा दावा है। तो आप इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और क्या कहते हैं इसको खरीद करके मतलब अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। और फिर आपको सीधे टॉपिक से जोड़ते हैं। आप टॉपिक देखिएगा कि जठराग्नि को बढ़ाना, जठराग्नि को बढ़ाना सबसे दीपन का जो मुख्य कार्य है वो जठराग्नि को बढ़ाना, यही इसका मुख्य कार्य है। आप देखिएगा ये दीपन का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि वो आपकी जठराग्नि को बढ़ा दे, जठर अग्नि को बढ़ा दे। तो जठराग्नि मंद होने पर भोजन ठीक से नहीं पचता। दूसरा कहता है दीपन द्रव्य अग्नि को प्रदीप्त तेज करते हैं। तीसरा कहता है इससे पाचन शक्ति बढ़ जाती है। देखिए शब्द एक है दीपन। अब ये दीपन क्या करता है, ये आपकी जठराग्नि, किसको, जठराग्नि को तेज करने का काम करता है। और जब जठराग्नि तेज हो जाएगी तो भोजन पच जाएगा। क्या हो जाएगा, भोजन ठीक से पचेगा। कैसे, ठीक से पचेगा। अब ठीक से जब भोजन पचना शुरू हो गया तो समझ लीजिए आपकी आधी समस्या, आपके शरीर की आधी समस्या समाप्त हो जाती है। अब दीपन द्रव्य जो है ये आपकी अग्नि को प्रदीप्त करने का काम करता है, उसको तेज कर देता है। इससे आपकी पाचन शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए रवि को कई दिनों से भूख नहीं लग रही थी। आप उदाहरण समझिएगा, वैद्य ने भोजन से पहले चित्रक चूर्ण दिया। कुछ दिनों बाद उसकी जठराग्नि बढ़ गई और भोजन आसानी से पचने लगा। ध्यान दीजिएगा,
जैसे किसी आदमी को क्या हुआ, कोई भी आदमी, जैसे रवि है, कैसे कोई है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई भी आदमी है, अब जैसे उसको भूख नहीं लग रही है। तमाम लोग, आप जान लीजिए कि अभी 10 लोगों को टच करेंगे, कम से कम 6 लोग आपसे कहेंगे भूख नहीं लगत। क्यों नहीं भूख लगता है? क्योंकि हमारे जो रूटीन है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारे खाने के तरीके हैं, जो हमारा क्या कहते हैं भोजन है, ये सब गड़बड़ हो गया है। और इसीलिए जब हम एक बार खा लेते हैं तो भूख नहीं लगती है, जब भूख लगती है तो जो है हम वही फिर उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो फिर जो है हमारे क्या कहते हैं पाचन को बुरी तरीके से प्रभावित कर देता है। और इसका प्रभाव ये होता है कि धीरे धीरे जो हमारा दीपन है, जो हमारा जठराग्नि है, वो कमज़ोर हो जाता है और फिर वो भोजन को पचाता नहीं, भोजन को सड़ाना शुरू कर देता है और फिर तमाम प्रकार के वहाँ पर गंदे रसायन उत्पन्न होते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भैया इस पर ध्यान लगा करके, तो जैसे मान लीजिए वैद्य के पास गया तो उसको चित्रक चूर्ण दे दिया। अब चित्रक चूर्ण जैसे वो भोजन के पहले लेना प्रारंभ कर देता है तो धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, जो जठराग्नि है वो तीव्र होना शुरू हो जाता है, अर्थात उसकी भूख खुलनी शुरू हो जाती है, अर्थात उसको भूख लगनी शुरू हो जाती है और उसका भोजन पचना शुरू हो जाता है, उसकी जठराग्नि बढ़ जाती है। यह दीपन का मुख्य कार्य है, इस बात को जान लीजिए, यही दीपन का मेन काम होता है। दूसरा क्या है, भूख बढ़ाना मतलब क्षुधावर्धन। क्षुधावर्धन, क्षुधावर्धन का मतलब, क्षुधा माने होता भूख, क्षुधा का मतलब क्या होता है, भूख होता है। ये जो है इसका समझ लीजिए भूख का जो है ये संस्कृत रूप है। तो क्षुधावर्धन का मतलब आपकी भूख को बढ़ाने वाला। जब जठराग्नि बढ़ती है तब भूख भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। भाई जैसे जो आपके आमाशय में गया, अगर वो अच्छी तरीके से सही टाइम पर पच गया, तो सही टाइम पर पचने पर क्या होता है कि वो आपकी फिर एक निश्चित समय के बाद वो उसको आंतों में ढकेलेगा, फिर आपका आमाशय जैसे खाली हुआ तैसे आपको भूख का क्या कहते हैं, आपको भूख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे भूख का अनुभव प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा तैसे आप भोजन खोजना प्रारंभ कर दोगे। अब जैसे हम एक बार खा लिया, हमको पूरे दिन भर भूख ही नहीं लग रही है, तो हम भोजन काहे खोजेंगे भाई? अब तब तो हमको भोजन की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए जो है ये काम करता है, क्या कहते हैं, ये भूख को बढ़ाने का। दीपन जो द्रव्य होते हैं ये आपके भूख को खोलने का काम करते हैं, आपकी जठराग्नि को बढ़ा देंगे, भोजन पच जाएगा जल्दी से, तो वो आगे सड़क जाएगा, और जब आगे सड़क जाएगा आमाशय खाली होगा तो भूख का अनुभव कराएगा तुरंत। जैसे एक बच्चे का खाने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, वैद्य ने उसे भोजन से पहले अदरक, शुंठी और सैंधव लवण दिया। अदरक शुंठी का मतलब ये हो गया सोंठ और सेंधा नमक। क्या है, अदरक का मतलब, यहाँ पर अदरक शुंठी का मतलब सूखी अदरक जिसको बोलते हैं, जिसको अपने यहाँ लोग सोंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोंठ बोलते हैं। और सैंधव लवण का मतलब सेंधा नमक समझ लीजिए। किसको बोलते हैं? सेंधा नमक। ये क्या कहते हैं, रॉक साल्ट होता है। क्या होता है? सेंधा नमक का मतलब रॉक साल्ट है। ये रॉक साल्ट, इसमें क्या कहते हैं, सोडियम नहीं होता, इसमें पोटेशियम होता है। तो क्या दे दिया? सैंधव लवण दे दिया। कुछ दिनों बाद बच्चे को समय पर भूख लगने लगी। अब बच्चे को भूख लगने लगी, समझ लीजिए उसकी समस्या समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि जब भूख लगने लगेगा, जठराग्नि तेज हो गई, भूख लगने लगा, तो समझ लीजिए उसकी समस्या समाप्त हो गई। यह दीपन का भूख बढ़ाने वाला कार्य है। अब भोजन पचाने की क्षमता बढ़ाना। अब यहाँ पर देखिएगा, दीपन द्रव्य भोजन को सीधे नहीं पचाते हैं, बल्कि जठराग्नि को इतना मजबूत बनाते हैं कि भोजन स्वयं अच्छी तरीके से पचने लगता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस बात को कि दीपन द्रव्य भोजन को सीधे नहीं पचाते। मतलब जो दीपन द्रव्य दिया जाएगा वो चाहे शुंठी और क्या कहते हैं, चाहे वो चित्रक चूर्ण दे दिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए, चित्रक चूर्ण दे दिया जाए, और चाहे आपको क्या कहते हैं वो सेंधा नमक, क्या कहते हैं शुंठी माने सोंठ, और क्या कहते हैं सेंधा नमक, ये दोनों मिला करके दिया जाए। तो ये आपके भोजन को सीधे नहीं पचाते हैं, ये किसको पचाते हैं? ये आपकी जठराग्नि को बढ़ा देते हैं, आपकी जठराग्नि को, ठीक ना, बढ़ा देते हैं। तो जब जठराग्नि को ये मजबूत कर देते हैं तो ये भोजन आपका अच्छी तरीके से पचने लगता है। जैसे एक व्यक्ति थोड़ा सा भोजन करने पर भारीपन महसूस करता था, उसे पिप्पली चूर्ण दिया गया। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति सामान्य भोजन आसानी से पचाने लगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे भोजन उसका नहीं पच रहा था, उसको थोड़ा सा भी भोजन कर लेता था तो पेट में भारीपन महसूस होता था, तो उसको क्या दे दिया गया? उसको पिप्पली चूर्ण दे दिया गया। अब जैसे उसको पिप्पली चूर्ण दिया गया तो वो 4-6 दिन, 1 आध सप्ताह प्रयोग करने के बाद उस व्यक्ति का जो ऐसा महसूस होता था भोजन के बाद, क्या कहते हैं, भारीपन उसके पेट में महसूस होता था, वो कुछ दिनों में सामान्य हो गया उसका। अब जैसे सामान्य हो गया, इसका मतलब यह भोजन पचाने की क्षमता का बढ़ाने का उदाहरण है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पिप्पली चूर्ण है ये क्या करता है? भोजन पचाने को, भोजन पचाता है। क्या करता है? भोजन पचाता। मतलब पिप्पली चूर्ण क्या करता है? भोजन पचाता है। अब देखिएगा अगला, मंदाग्नि दूर करना।
मतलब मंदाग्नि का अर्थ है कमज़ोर पाचन शक्ति, मतलब आपका जो अग्नि है वो मंद पड़ जाता है। मंद का मतलब धीमा पड़ जाता है, अग्नि का मतलब आग। तो जो आपकी जठराग्नि है जब वो धीमी पड़ जाती है तो उसी को बोलते हैं आपका अग्नि जो है, आपका पाचन जो है वो कमज़ोर पड़ गया, मतलब आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है। तो दीपन द्रव्य क्या करते हैं, मंदाग्नि को दूर करके अग्नि को सामान्य बनाते हैं। दीपन द्रव्य क्या करते हैं, मंदाग्नि को दूर करके क्या करते हैं, अग्नि को सामान्य बनाते हैं। मतलब यहाँ पर ये भोजन को सीधे तो नहीं पचाता है, लेकिन आपकी जो जठराग्नि है उसको तीव्र कर देगा। तो जो मंदाग्नि है वो धीरे धीरे क्या कहते हैं, तीव्र हो जाती है। तो जब तीव्र हो जाती है तो जठराग्नि तीव्र हो गई तो वो आपकी अग्नि सामान्य हो गई, तो इसका आपका भोजन पचना शुरू हो गया। उदाहरण, जैसे एक महिला को हर भोजन के बाद अपच भारीपन रहता था, वैद्य ने चित्रकादि बटी दी, उसको क्या दिया, चित्रकादि बटी दी। कुछ दिनों बाद उसकी मंदाग्नि दूर हो गई और भोजन अच्छी तरह पचने लगा। मतलब अगर चित्रकादि बटी किसी, इसका मतलब क्या हो गया, चित्रकादि बटी जो है ये क्या करता है, ये मंदाग्नि दूर करने का, किसका, मंदाग्नि दूर करने का काम करता है, मंदाग्नि दूर करने का काम करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, चूंकि हो सकता है प्रश्न इस तरीके से पूछ ले आप लोगों से कि मंदाग्नि को दूर करने के लिए कौन सी किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। चित्रकादि बटी जो है या मंदाग्नि को दूर कर देता है। अब यह मंदाग्नि दूर करने वाला कार्य है, मतलब जो आपकी मेद कमज़ोर हो गई थी उसको तीव्र करने का काम करता। अब आगे क्या कहता है, अरुचि, भोजन में रुचि ना होना कम करना। इसका मतलब ये है कि तमाम लोग ऐसे होते हैं जिनकी भोजन के प्रति रुचि नहीं, तो जब डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा आपका, जब डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, जब आपकी पाचन अग्नि काम नहीं करेगी ठीक से, तो आपको भोजन से अरुचि रहेगी। तब केवल आप टाइम पर खाना खा रहे हैं, वो ना आपका पच रहा है और ना आपको कोई लाभ दे रहा है, बस केवल आप अपने पेट में उसको ठूसते जा रहे हैं और पेट में जाकर के और गंभीर समस्या उत्पन्न करता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब जठराग्नि मंद होती है तब भोजन खाने का मन नहीं करता। भाई जब भोजन पच ही नहीं रहा तो भोजन खाने का मन कैसे करेगा। दीपन द्रव्य अग्नि बढ़ाकर भोजन में रुचि उत्पन्न करते हैं। जितने भी दीपन द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, अग्नि बढ़ाकर भोजन में रुचि उत्पन्न करते हैं। जैसे बीमारी के बाद एक व्यक्ति को भोजन देखकर भी खाने की इच्छा नहीं होती, ये तो सामान्य सी बात है। जब हमको बुखार हो जाता है, आपको बुखार हो जाता है, तो जैसे बुखार होने के बाद 3-4 दिन बाद जब हम ठीक होते हैं तब हमको भी खाने की इच्छा नहीं होती है। तो ये घटनाएं सबके साथ सबके जीवन में घटित हो रही हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस केवल इसको समझने की बात है कि बीमारी के बाद एक व्यक्ति को भोजन देख करके भी खाने की इच्छा नहीं होती थी। वैद्य ने हींग और अजवाइन का सेवन कराया। अब जैसे भाई किसी वैद्य को दिखाया कि बिल्कुल साहब खाने का मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल खाने की तरफ देखने का मन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या दिया, हींग प्लस अजवाइन का सेवन उसको कराया। तो कुछ दिनों में उसकी खाने की इच्छा वापस आ गई। जैसे हींग और अजवाइन दोनों जाकर के क्या करता है, वहाँ पर जो भोजन नहीं डाइजेस्ट हो रहा होता उसको तेज करने का काम करता है। देखिए अजवाइन तो एकदम बिल्कुल समझ लीजिए बहुत तेज़ी से आपके पाचन को मेंटेन करने का काम करता है, और हींग का काम है गैस वैस नहीं बनने देता है। तो ये बहुत बढ़िया से आप क्या कहते हैं आपके शरीर में लगता है। अब इससे क्या होता है कि ये माना जाता है कि यह अरुचि दूर करने वाला कार्य है, इसलिए फ़ायदा करता है। अब अगला है पाचन तंत्र को सक्रिय करना। देखिएगा पाचन तंत्र को सक्रिय करना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा है। दीपन द्रव्य आमाशय और आंतों की पाचन क्रिया को सक्रिय करते हैं, इससे पूरा पाचन तंत्र बेहतर ढंग से कार्य करने लगता है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जो दीपन होता है, जो दीपन द्रव्य हैं, इनका कार्य जो है आप समझिए, जो भोजन आपके आमाशय में पहुंचा उसको सही, मतलब वहां आपकी जठराग्नि को तीव्र कर देते हैं, और तीव्र करने के बाद क्या करते हैं, उसको पचाते हैं बढ़िया से, और पचा करके फिर उसको आंतों में ढकेल करके लेकर के जाते हैं। तो जो आपने खाया पिया है उसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो ठीक से आपका आंत उसको सिक्रेट करके आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में जहां उसकी ज़रूरत है उसको वहां पर भेजने का काम करता है। ये तो जब काम करेगा, जब अच्छा काम करेगा तो वो समझ लीजिए कि आपको लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, उदाहरण जैसे एक व्यक्ति को हमेशा अपच और गैस की शिकायत रहती थी, वैद्य ने उसको त्रिकटु चूर्ण दिया। कुछ दिनों बाद उसका पाचन तंत्र सामान्य रूप से कार्य करने लगा और गैस की समस्या समाप्त हो गई। देखिए तमाम बार आदमी कहता है ना कि हमको बहुत गैस बन रहा है। अब गैस के लिए जब हम मॉडर्न साइंस में जाते हैं तो मॉडर्न साइंस में कोई डीवीआर स्पास या इस तरीके की तमाम सारी क्या कहते हैं गोली कैप्सूल होते हैं, और उसको कहते हैं कि लेके जाइए, इसको खाली पेट खा लीजिएगा। और आप लोगों को बताएं कि जैसे ध्यान दीजिएगा, ये खाली पेट अगर इस औषधि को
उस दवा को आप खा रहे हैं तो जैसे आज खाए हैं तो आज काम करेगा, कल बंद कर दिए तो काम खत्म, फिर बनना शुरू हो जाएगा। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगातार खा लीजिए, लेकिन वो जैसे ही छोड़ेंगे तैसे फिर बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसे जो गैस के क्या कहते हैं कैप्सूल्स आते हैं, जो मॉडर्न साइंस की दवाइयाँ आती हैं, ये उसके जड़ पर काम नहीं करते हैं। ये केवल जो त्वरित लाभ आपको कराते हैं, जब आपने क्या कहते हैं आपको गैस बन रहा, आपने खा लिया, आपके गैस को समाप्त कर दिया, लेकिन जैसे छोड़ेंगे तैसे फिर बनने लगेगा। लेकिन आपके आयुर्वेद की जो औषधियाँ होती हैं ये बीमारियों की जड़ पर काम करती हैं। अगर किसी व्यक्ति को वैद्य ने त्रिकटु चूर्ण दे दिया है और उसने लगातार इसका सेवन कुछ दिनों तक कर लिया, तो एक बार उसका जो पाचन तंत्र है अगर सामान्य रूप से काम करने लगा तो गैस और भोजन अपच की समस्याओं को एकदम 100% उससे निजात दिला देता है। और फिर जल्दी अगर आपने अपना लाइफ स्टाइल सही रखा तो फिर आपको जल्दी होगा भी नहीं, इस बात की भी गारंटी होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह पाचन तंत्र को सक्रिय करने वाला कार्य करता है। अब दीपन कैसे कार्य करता है इस बात को देखिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कई दिनों से भूख नहीं लग रही है, तो भूख नहीं लग रही तो भोजन खाने का मन नहीं करता है, थोड़ा खाने पर भी पेट भरा लगता है, जठराग्नि मंद हो गई है, ये सारी समस्याएं उसके जीवन में आना शुरू हो गया। अब उसको क्या दे दिया गया, सूखी अदरक प्लस पिप्पली दी जाती है। तो सूखी अदरक और पिप्पली दे दिया गया तो उसकी जठराग्नि को धीरे धीरे क्या कर देगा, बहुत तीव्र कर देगा, और तीव्र कर देगा तो भोजन अच्छी टाइम पर पचने लगेगा और फिर क्या कहते हैं वो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कर देता है। इसका काम क्या है, जठराग्नि प्रबल होती है, भूख बढ़ती है, भोजन आसानी से पचने लगता है। हमने बताया ना अभी जो ऊपर हमने चर्चा अभी हमने जो इसका चर्चा किया, इसमें यही बता रहे हैं कि जठराग्नि प्रबल हो जाती है, मतलब जठराग्नि आपकी बढ़ जाती है। तो जठराग्नि बढ़ जाएगी तो भूख खुल जाएगी, और जब भूख खुल जाएगी तो भोजन आसानी से पचना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण है, यही दीपन कर्म है। प्रमुख दीपन द्रव्य क्या है, जैसे आपका पिप्पली है, ये पिप्पली जो है विशेष कार्य इसका श्रेष्ठ दीपन का काम करता है। सूखी अदरक जो आपका सोंठ होता है ये अग्नि को प्रदीप्त करता है, ये अग्नि को प्रदीप्त करता है। मरीच माने काली मिर्च आप जान लीजिएगा, ये आपकी भूख को बढ़ा देती है। चित्रक क्या करता, अत्यंत शक्तिशाली दीपन का काम करता है, मतलब ये आपके जठराग्नि को बहुत तेज करने का काम करता है। चव्य क्या है, मंदाग्नि में उपयोगी होता है। अजवाइन क्या है, आपकी अग्नि को बढ़ाता है, मतलब जठराग्नि को बढ़ाता है। जीरा आपकी भूख को बढ़ाता है। हींग दीपन एवं वातहर है, हमने बताया ना ऊपर गैस नहीं बनने देता है। अगर हींग किसी आदमी को पिला दिया जाए, किसी को गैस बन रही है तो ये वातहर होता है, गैस निकाल देता है पेट से। सेंधो लवण, सेंधा नमक, जिसको क्या कहते हैं हम लोग भोजन में इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं जब वो रहते हैं हम लोग क्या कहते हैं व्रत रहते हैं, तो पाचन में सहायक का काम करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप ऊपर से नीचे तक देखिएगा, जो भी द्रव्य हैं, चाहे वो पिप्पली है, चाहे वो शुंठी है, चाहे वो मिर्च है, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, चित्रक है या चव्य है, अजवाइन है, जीरा है, हींग है, सेंधो लवण है, ये सभी कोई मंदाग्नि को दूर करेगा, कोई जठराग्नि को तेज करेगा, कोई भूख को खोलने का काम करेगा, कोई गैस को भगाने का काम करेगा। तो सबके अपने अपने रोल हैं। अगर उनको सही समय पर सही आदमी को दिया गया तो निश्चित है उस आदमी का कल्याण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये तथ्य जो हैं इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। अब दैनिक जीवन के उदाहरण देखिएगा। ये किसी व्यक्ति को कई दिनों से भूख नहीं लग रही है, वैद्य ने भोजन से पहले थोड़ा अदरक और सेंधो लवण देने की सलाह दी, कुछ दिनों में भूख बढ़ गई उसकी। इसी को दीपन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, दीपन। लेकिन अब वैद्य जो है आपका वो सही हो और उसको जानकारी हो कि आपको समस्या यही है कि भूख नहीं लग रही है, नहीं तो पता लगा समस्या कोई दूसरा और दवा कुछ दूसरा दे दिया। तो जब वैद्य के पास आप जाएंगे तो भूख नहीं लग रही है, उसको बताएंगे भूख नहीं लग रही है, तो भोजन के पहले वो आपको अदरक और सेंधा नमक दे दिया कि आप इसको क्या कहते हैं उसी के साथ चबा करके खा लीजिए भोजन के पहले। थोड़ी देर में वो क्या करता है, आपकी जठराग्नि को तेज करने का काम करता है। उदाहरण जैसे भोजन में अरुचि नहीं है, अजवाइन और काला नमक, भोजन में रुचि नहीं है तो अजवाइन और काला नमक लेने पर भूख खुल गई। अजवाइन और काला नमक कूट करके रख लीजिए आप, और उसको क्या कहते हैं उसको भोजन के बाद या भोजन के पहले, ठीक है, उसको खा लिया जाता है। भोजन के बाद अगर खाएंगे तो भी आपके भोजन को पचाने का काम करता है। तो काला नमक मिला करके, अब उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन अब जैसे अजवाइन और काला नमक ही मान लीजिए, ले लीजिए, उसमें किसी में क्या कहते हैं और भी इसमें चीज़ें मिला ली जाती हैं। जैसे उसमें क्या कहते हैं वो मिला लिया गया आपका
ये अजवाइन के साथ जीरा मिला लिया गया और तमाम सारी चीज़ें, तो ये दीपन कर्म है, ये दीपन को तेज करने का काम करता। अगला है मंदाग्नि वाले व्यक्ति को चित्रक चूर्ण दिया गया, कुछ दिनों में उसकी पाचन शक्ति बढ़ गई। यह भी दीपन का उदाहरण है भाई। चित्रक चूर्ण का मतलब, चित्रक चूर्ण का कार्य ही ऊपर हमने बताया कि ये क्या करता है, आपकी पाचन शक्ति को, आपकी जठराग्नि को बढ़ा देने का काम करता है। अब दीपन और पाचन में अंतर जानिएगा। दीपन मतलब जठराग्नि को बढ़ाता है और पाचन का मतलब आम, पचाया हुआ अन्न का पाचन करता है। पचाया हुआ अन्न मतलब जो आपके आमाशय ने डाइजेस्ट कर दिया, उसको पचा दिया है, उसको पचाने का काम करता है पाचन। अब ये दीपन क्या करता है, ये भूख बढ़ाता है, और पाचन क्या करता है, आम दोष को नष्ट करता है। देखिए आम दोष जैसे बनना शुरू होगा आपके पेट में और वायु रुकना शुरू हो गई तो धीरे धीरे फिर वो आपके हड्डियों में जाएगी, और जैसे आपकी हड्डियों में जाना शुरू किया तैसे समझ लीजिए आपको अर्थराइटिस और क्या कहते हैं तमाम सारी समस्याएं, घुटने का दर्द और क्या कहते हैं हड्डियों का दर्द उत्पन्न करना शुरू कर देगा। इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल सावधान रहिएगा, जीवन के हर मोड़ पर ये कभी भी हो सकता है। मंदाग्नि में उपयोगी होता है। दीपन क्या होता है, मंदाग्नि में उपयोगी होता है। और क्या कहते हैं, पाचन जो है ये आमज रोगों में उपयोगी होता है। दीपन का कार्य आम का पाचन आवश्यक नहीं है, लेकिन पाचन जो होता है ये आम का पाचन मुख्य कार्य है इसका। अब यहाँ पर दीपन का मतलब अग्नि को बढ़ाना और पाचन का मतलब आम को जलाना। दीपन का मतलब क्या है, आपकी जठराग्नि को बढ़ा देता है, और पाचन का मतलब आपकी आम को जला देता है, मतलब जो पचा हुआ अन्न है उसको जला देता है, उसको कम कर देता है, उसको क्या कहते हैं और पचा करके उसका परिष्कृत रूप कर देता है। अब आगे देखिएगा किन रोगों में दीपन उपयोगी है। तो किन रोगों में दीपन उपयोगी, दीपन द्रव्य उन रोगों में उपयोगी होते हैं जहां जठराग्नि पाचन अग्नि मंद हो जाती है। इसका मुख्य कार्य अग्नि को प्रदीप्त तेज करना और भूख को बढ़ाना है। क्या कहने का मतलब क्या है कि दीपन जो होता है आपका दीपन, ये दीपन जो है ये जठराग्नि को, किसको, जठराग्नि को बढ़ाने का काम करता है। मतलब अगर मंद हो जाती है तो उसको तीव्र कर देने का काम, उसको बढ़ा देने का काम, आपकी भूख को खोल देने का काम, आपके भोजन को पचा देने का काम करता है ये। अब मंदाग्नि कमजोर पाचन शक्ति, जब जठराग्नि कमजोर हो जाती है तब भोजन ठीक से नहीं पचता, व्यक्ति को भारीपन, गैस और अपच होने लगती है। मंदाग्नि का मतलब यही है बच्चों कि अगर मंदाग्नि किसी आदमी की है, मतलब उसकी जठराग्नि शांत हो गई है, कमजोर हो गई है, ठीक से काम नहीं कर रही है, तो समझ लीजिए कि उस आदमी को ना भोजन ठीक से पचेगा और जो खाएगा वो पेट में भारीपन महसूस कराएगा, गैस होगा, अपच की समस्या बनी रहेगी, बहुत सारी समस्याएं उसको झेलने को मिलेगा। जैसे मोहन को खाना खाने के 3-4 घंटे बाद भी पेट भारी रहता था, वैद्य ने चित्रक चूर्ण दिया, कुछ दिनों बाद उसकी जठराग्नि बढ़ गई और भोजन आसानी से पचने लगा। तो मंदाग्नि में दीपन द्रव्य क्या होता, उपयोगी होता है। अरुच, भोजन में रुचि ना होना। अरुचि का अर्थ है भोजन देखकर भी खाने की इच्छा नहीं होना। भाई चाहे जितना बढ़िया क्या कहते हैं लबाब कबाब चाहे जो बना हुआ हो, वो क्या कहते हैं अगर आपकी मंदाग्नि, अगर आपका क्या कहते हैं सही नहीं है जठराग्नि, तो देख करके खाने की इच्छा ही नहीं होती है, चाहे जितना बढ़िया बना हो। अब जैसे उदाहरण इसका, बुखार से ठीक होने के बाद रीना को भोजन अच्छा नहीं लगता था, वैद्य ने शुंठी और सेंधो लवण दिया, कुछ दिनों बाद उसकी भोजन में रुचि लौट आई। अरुचि में दीपन द्रव्य लाभकारी होते हैं। किसमें, अरुचि में दीपन द्रव्य लाभकारी होते हैं। भूख न लगना, अल्पक्षुधा देखिएगा, तो अल्पक्षुधा का मतलब इसे भूख बहुत हल्की फुल्की लगे। जब जठराग्नि मंद होती है तो भूख कम लगती है। अब दीपन द्रव्य अग्नि को क्या करता है, बढ़ा करके भूख उत्पन्न कर देता है। दीपन द्रव्य क्या करता है, ये जो है बढ़ा करके भूख उत्पन्न करते हैं। जैसे एक बच्चे को पूरे दिन भूख नहीं लगती थी, भोजन से पहले अदरक का छोटा टुकड़ा और सेंधा नमक दिया गया, तो कुछ दिनों बाद उसे समय पर भूख लगने लगी। भूख न लगने से दीपन द्रव्य उपयोगी, भूख न लगने में दीपन द्रव्य उपयोगी। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो उसको भोजन से पहले दे दिया जाता है कि इसको चबा करके खा लीजिए, क्या, अदरक के छोटे टुकड़े को और सेंधा नमक उसमें मिला करके। तो जैसे वो चबा करके उसको खा लेगा तो धीरे धीरे क्या करती है, उसकी जठराग्नि को तीव्र करने का काम करती है। अगला है अपच, जिसको इंडाइजेशन बोलते हैं। जब भोजन पूरी तरह नहीं पचता है तब अपच की समस्या होती है। यदि आम अधिक बना हो और मुख्य समस्या मंदाग्नि हो तो दीपन द्रव्य उपयोगी होते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, एकदम नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि अगर भोजन पूरी तरीके से, जैसे क्या होता है, भोजन करने का तरीका होता है बच्चों, भोजन करने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आपको भोजन करना है, अब अगर भोजन से 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आपने क्या कर लिया, पानी पी लिया। अब 20 मिनट पहले अगर पानी पिया तो भोजन खराब, आपका हाजमा खराब।
अगर आपको भोजन से पहले पानी पीना है तो कम से कम 45 मिनट पहले आप पी लीजिए पानी को। अगर उसके बाद पिए हैं आप और भोजन कर लिया आपने तो वो आपकी भोजन को डिस्टर्ब करेगा, पचने में डिस्टर्ब करेगा। तो 45 मिनट से कम अंतर होना चाहिए। दूसरी चीज़, खाना खाते वक्त आपको बीच में पानी नहीं पीना है और आपको खाना तुरंत समाप्त करने के बाद भोजन समाप्त करने के बाद पानी नहीं पीना है। अगर आप पी लेंगे आपकी जठराग्नि तुरंत बुझ जाएगी, जो अग्नि जली थी वो बुझ जाएगी और जब वो बुझ जाएगी तो उसको एक्टिवेट होने में कम से कम घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाते हैं। तो इसका मतलब आपका भोजन अब पचेगा नहीं, अब भोजन सड़ेगा आपके पेट में, और जब सड़ेगा तो तमाम प्रकार के विकार उत्पन्न करेगा और फिर आप बीमार हो जाओगे। तो ये जान लीजिए आप। तो 45 मिनट लगभग बाद पानी पिया जाता है, 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद पानी पिया जाता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। एक हमारे ऋषि हुए जिनका नाम बागभट्ट है और उनकी एक किताब है अष्टांग हृदयम, उसमें उन्होंने पानी पीने से सही तरीके से पानी पीने से केवल तमाम सारी बीमारियों का क्या कहते हैं इलाज बता दिया है। और जो लोग उस पानी को सही तरीके से पी लेते, पनिया यही रहेगा, बस पीने का तरीका बदलना है, आपकी तमाम सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भोजन पूरी तरीके से नहीं पचता है तब अपच की समस्या होती है। यदि आम अधिक बना हो और मुख्य समस्या मंदाग्नि हो तो दीपन द्रव्य उपयोगी होते हैं। मतलब अगर किसी आदमी का पाचन समस्या सही नहीं, पाचन तंत्र सही नहीं है, उसको अपच की समस्या है या आम उसके शरीर में अधिक बन रहा हो, तो जो उसकी मुख्य समस्या वो मंदाग्नि की होती है और तब उसको दीपन द्रव्य दे करके उसके उस समस्या का निदान किया जाता है। जैसे राहुल ने रात में भारी भोजन किया, हाँ ठीक है, सुबह पेट भारी था और भूख नहीं लग रही थी, वैद्य ने पिपली चूर्ण दिया, कुछ समय बाद पाचन सुधर गया। अपच में दीपन द्रव्य लाभ देते हैं, बिल्कुल लाभ देते हैं। ध्यान दें कि ये शरीर में आम बन चुका हो तो केवल दीपन नहीं बल्कि पाचन या दीपन पाचन द्रव्य अधिक उपयुक्त होते हैं। देखिए जब आपके शरीर में आम बन चुका हो, ज़्यादा मात्रा में बन चुका हो, तब वहाँ पर केवल दीपन द्रव्य काम नहीं करता, तब उसके साथ पाचन, दीपन प्लस पाचन द्रव्य दिया जाता है ताकि दीपन उसकी जठराग्नि को तेज कर दे और क्या कहते हैं पाचक द्रव्य जो है वो आपके जो आम बना हुआ है उस आम को समाप्त करने का काम कर दे, उसको बोलते हैं। अगला है अजीर्ण। अजीर्ण ये प्रारंभिक अवस्था देखिएगा। अजीर्ण का अर्थ होता भोजन का ठीक से ना पचना। भाई मोस्टली लोगों की ये समस्या है कि भोजन ठीक टाइम पर नहीं पचता, ठीक से नहीं पचता, ठीक टाइम पर नहीं पचता, ठीक से भूख नहीं लगती है, ये बहुत सारे लोगों की इसको अजीर्ण बोलते हैं। तो इसकी जो प्रारंभिक अवस्था में जब आम अधिक ना बना हो तब दीपन द्रव्य दिए जाते हैं। जब ज़्यादा नहीं बना, मतलब अजीर्ण की शुरुआती अगर चरण है, मतलब आपके शरीर में आम की समस्या ज़्यादा नहीं है, तो उस समय पर दीपन द्रव्य दे करके आपकी जठराग्नि को तेज करके और मामले को संभाल लिया जाता है। लेकिन अगर ये बढ़ गया, अगर ये दूसरे स्टेज में पहुंच गया है तब समस्या खड़ी करेगा, तब इसके साथ पाचक द्रव्य भी लगेंगे। उदाहरण जैसे सीमा ने लगातार तला भुना भोजन किया, उसे प्रारंभिक अजीर्ण हो गया। वैद्य ने अजवाइन और हींग लेने की सलाह दी। क्या दी? अजवाइन और हींग लेने की। कुछ दिनों में इसकी पाचन शक्ति सामान्य हो गई। अब प्रारंभिक अजीर्ण में दीपन उपयोगी होता। कहने का मतलब यह कि अगर किसी को शुरुआती समय में अजीर्ण है तो वो उस पर काम करता, अजवाइन और क्या कहते हैं हींग दे देते हैं तो बहुत सारी समस्याओं को समाप्त कर देता है। अब पाचन शक्ति की कमी, जब व्यक्ति थोड़ा सा भोजन भी नहीं पचा पाता तब दीपन द्रव्य जठराग्नि को बढ़ाकर पाचन शक्ति सुधारते हैं। क्या एकदम मस्त बात कहा है कि जब व्यक्ति थोड़ा सा भोजन भी नहीं पचा पाता है तब दीपन द्रव्य जठराग्नि को बढ़ा करके पाचन शक्ति सुधार देता है। ये पाचन शक्ति की कमी को दूर करने का काम करते हैं। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को थोड़ी सी रोटी खाने पर पेट भारी हो जाता था, वैद्य ने चित्रकादि बटी दी। कुछ दिनों बाद उसकी पाचन शक्ति बढ़ गई और वह सामान्य भोजन पचाने लगा। तो जब सामान्य भोजन वो पचाना शुरू कर देगा तो इसका मतलब ये हो गया कि पाचन शक्ति की कमी में दीपन द्रव्य उपयोगी है। तो कहने का मतलब चित्रकादि बटी, मतलब ये क्या है? ये दीपन द्रव्य है। क्या है? चित्रकादि बटी दीपन द्रव्य है। अब ये दीपन द्रव्य जो है ये समझ लीजिए कि आपकी क्या जो जठराग्नि है उसको बूस्ट करने का काम कर रहा है, उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। जैसे वो बढ़ाएगा तैसे आपका सारा सिस्टम सही हो जाएगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करने लगेगा। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा। रोग जैसे मंदाग्नि है तो दीपन क्यों उपयोगी है? मंदाग्नि है तो जठराग्नि को बढ़ाने का काम करता है। अरुचि है, आपको भोजन से अरुचि है तो भोजन में अरुचि उत्पन्न करता है। अरुचि है तो भोजन में रुचि उत्पन्न करेगा। दीपन द्रव्य क्या करता है? भोजन में रुचि उत्पन्न कर देता है। भोजन में क्या कर देता है? रुचि उत्पन्न कर देता है। अरुचि है, दीपन द्रव्य क्या कर देगा? आपके भोजन में रुचि उत्पन्न कर देगा। भूख ना लगना, जैसे आपको भूख नहीं लग रहा है तो जो दीपन द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं? आपकी क्षुधा, आपकी भूख को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए आपको अपच है तो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, मतलब आम रहित अवस्था में
क्या कहते हैं, अगर आपको आम नहीं बन रहा है तो अपच है केवल आपको, तो दीपन द्रव्य क्या करता है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ा देता है, धीरे धीरे समस्या समाप्त हो जाती। लेकिन अगर आम बन गया है, आम बात बन गया है, तो फिर वहाँ पर पाचक द्रव्य भी लगेगा, तभी इससे काम नहीं बन पाएगा। अजीर्ण, अगर प्रारंभिक अवस्था में अजीर्ण है तो आपकी अग्नि को प्रदीप्त कर देने का काम करता है। और पाचन शक्ति की कमी जठराग्नि को मजबूत करता है। अगर पाचन शक्ति की कमी है तो आपकी जठराग्नि को बढ़ा करके काम कर देगा। जहाँ अग्नि मंद वहाँ दीपन पसंद, इस बात की ये ट्रिक है भैया, इसको याद कर लीजिए, एकदम मस्त ट्रिक है, आपको याद रहेगा। जैसे मंदाग्नि अरुच, ठीक है, फिर उसके बाद अरुचि रहेगी तो भूख कम हो जाएगा, भूख कम हो जाएगा तो फिर अपच बढ़ जाएगा, अपच बढ़ जाएगा तो अजीर्ण हो जाएगा, अजीर्ण से दीपन का काम शुरू हो जाएगा। अब दीपन और पाचन का सबसे महत्वपूर्ण अंतर देखिएगा यहाँ पर, जैसे बिंदु है यहाँ पर दीपन अग्नि बढ़ाना, पाचन आम का पाचन करना। अब बिंदु है मुख्य कार्य, तो दीपन का मुख्य कार्य जठराग्नि को प्रदीप्त करना। दीपन क्या करता है, आपकी जठराग्नि को बढ़ाना, और पाचन क्या करता है, यह आम दोष को नष्ट करता है, मतलब पचे पचाए अन्न को पचाने का काम करता, जलाने का काम करता है। अब जैसे ये भूख है आपका, तो जो दीपन होता है आपकी भूख को बढ़ाता है, और पाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से सुधार करता, अप्रत्यक्ष रूप से सुधार करता है। अब आम पर प्रभाव देखिएगा, दीपन सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं डालता आम पर, लेकिन पाचक द्रव्य जो होते हैं मुख्य प्रभाव आम पर डालते हैं। उदाहरण जैसे चित्रक, पिप्पली और शुंठी, ये काम किसका है, ये दीपन का काम करते हैं। चित्रक भी दीपन का काम करता, पिप्पली भी काम करता, शुंठी भी करता है। ये लोग क्या करते हैं, ये सब दीपन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, दीपन का काम करते हैं। और नागर मोथा, मुस्ता, अतिविषा, त्रिकटु, ये सब किसका काम करते हैं, ये पाचन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ये पाचन का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर पाचन का काम हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है ये पाचन से संबंधित है। किससे है, पाचन से। अब पाचन पर आते हैं, तो अब देखिएगा जो महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर पाचन, मतलब पाचन जो है ये पच धन, इसमें अन प्रत्यय लगा है पाचन। तो पच धातु का मतलब पकाना, पचाना, परिपक्व करना, और पाचन का मतलब पचाने की क्रिया। पाचन माने पच धातु से बना हुआ है। ये पाचन शब्द जो है, ये पाचन शब्द जो है ये किससे बना है, पच धातु से। किससे बना है, पच धातु से। अब इसका मतलब क्या होता है, पकाना, पचाना या परिपक्व करना। और पाचन से क्या हो गया, इसमें अन प्रत्यय लगा हुआ, तो अन प्रत्यय का मतलब ये हो गया कि ये पचाने की क्रिया। आयुर्वेद में पाचन का अर्थ केवल भोजन पचाना नहीं है, बल्कि शरीर में उपस्थित आम मतलब अधपचा विषैला पदार्थ का पाचन करना। देखिए, जब जो भी हमने ग्रहण कर रखा है, जो भी हमने खा रखा है, जब वो हमारे आमाशय में पचता है, जब हमारे आमाशय में क्रमाकुंचन क्रियाएं होती हैं, अर्थात भोजन को लुगदी बनाने का, उसको पचाने का काम जब शुरू होता है, तो पचने के बाद कुछ चीज़ें अधपचा रह जाती हैं। और जब अधपची रहती हैं तो अगर उनका इलाज नहीं है, अगर वो सही नहीं काम कर रहा है, आपका जठराग्नि सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, मतलब उसमें तमाम हानिकारक तत्व उत्पन्न करते हैं और फिर वो नुकसान करते हैं। इसलिए सरल अर्थ में जो द्रव्य शरीर में संचित आम को पचा करके नष्ट करता है उसे पाचन द्रव्य कहते हैं। तो आपके शरीर में आम न बनने पावे, जो आम बना हुआ है उसको नष्ट कर दे। क्या कर दे, उसको नष्ट कर दे, आम को नष्ट कर दे, या आम को बनने न दे, मतलब उसको पचा दे, उसको डाइजेस्ट कर दे, उसको जला दे। इसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं, पाचन क्रिया। शास्त्रीय भाषा में आयुर्वेद में पाचन कर्म का वर्णन इस प्रकार से किया गया है, आमम पच्यत इति पाचनम। कहने का मतलब क्या है कि जो आम का पाचन करे वह पाचन कहलाता है। एक अन्य प्रचलित परिभाषा इसकी देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आमम पचयत इति पाचनम। कहने का मतलब जो आम का पाचन करे, पक्का आम न जाने, ये हमेशा जान लीजिएगा। अन्न पचने के बाद, जो अन्न पचने के बाद वहाँ पर जो समस्या उत्पन्न होती है, मतलब अन्न पचे हुए अन्न को पचाने का काम जो है वो पाचन का काम है। तो जो आम का पाचन करे वह पाचन कहलाता है। एक अन्य प्रचलित परिभाषा देखिएगा, अग्निम न दीपेदामम पाचएद
यत्तु तत्पाचनम, कहने का मतलब है अग्निम न दीपेदामम पाचएद यत्तु तत्पाचनम, कहने का मतलब जो बिना जठराग्नि को विशेष रूप से बढ़ाए केवल आम का पाचन करे उसे पाचन कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि यह परिभाषा प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसको याद कर लीजिएगा। जो बिना जठराग्नि को विशेष रूप से बढ़ाए, मतलब पाचन का काम क्या है, पाचक द्रव्य का काम क्या होता है, यह आपकी जठराग्नि को प्रभावित नहीं करता, इसको बढ़ाता नहीं है, ठीक है, बल्कि ये केवल आम का पाचन कर दे, उसी को क्या कहते हैं, पाचक कहते हैं, पाचन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सरल परिभाषा, जो औषधि शरीर में उत्पन्न आमदोष पचे विषैले पदार्थ को पचा करके नष्ट करे उसे पाचन द्रव्य कहते हैं। आम क्या है? अब आम शब्द का अर्थ देखिएगा। आम का सामान्य अर्थ है कच्चा, अपक्व या अधपका। आम का मतलब होता है जो आपने भोजन खाया है उसका पाचन अगर वो कच्चा है, अपक्व है या अधपका है, तो आयुर्वेद में आम वह पदार्थ हो जो जठराग्नि की कमजोरी, मंदाग्नि के कारण भोजन में पूरी तरह से न पचने से बनता है। इसे शरीर का अधपचा, चिपचिपा, भारी और रोग उत्पन्न करने वाला विषैला पदार्थ माना जाता है। एकदम ध्यान दे दीजिएगा कि इसे शरीर का अधपचा, चिपचिपा, भारी और रोग उत्पन्न करने वाला विषैला पदार्थ माना जाता है। इसी को आम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को आम बोलते हैं। जो आपके पाचन के समय जो चीज़ें अधपची रह जाती हैं, जो आम उत्पन्न करते हैं, उसी को बोलते हैं। इसको शास्त्रीय भाषा में आचार्य चरक के अनुसार उष्मणो अल्प बलत्वेन धातुमाद माध्यमम पाचितम दुष्टमामास सयगतम रसमामम प्रच्छेद। कहने का मतलब यह है कि जब जठराग्नि कमज़ोर मंद हो जाती है तब भोजन पूरी तरह नहीं पचता है। उसका जो अधपचा, दूषित और अपक्व रस आमाशय में बनता है उसे आम कहते हैं। यही चीज़, इसी को आम बोलते हैं। मतलब जठराग्नि जब कमज़ोर हो जाती है, मंद पड़ जाती है, तो उस समय आपका भोजन पूरी तरीके से पचता नहीं है। और जब भोजन पूरी तरीके से नहीं पचेगा तो जो अधपचा भोजन आपका है ये दूषित है और ये अपक्व को रस आमाशय में बनने लगता है, इसी को आम कहते हैं। तो जब अधपचा रहेगा तो तमाम प्रकार के विषैली चीज़ों को उत्पन्न करना शुरू कर देता है। एकदम लसलसा जैसा, श्लेष्मा जैसा चीज़ों को, गंदी चीज़ों को उत्पन्न करना शुरू कर देता है। और फिर समझ लीजिए धीरे धीरे आपके शरीर में जो बीमारियों का थोक भाव है वो समझ लीजिए इंटर कर रहा है आपके पेट के माध्यम से, आपको बहुत सारी समस्याएं देगा। अब सरल परिभाषा देखिएगा। जठराग्नि के मंद होने पर भोजन के अधूरे पाचन से बनने वाला चिपचिपा, भारी तथा रोग उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? आम कहलाता है। अब देखिए एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की इस वैकेंसी में हम लोगों ने आप लोगों के लिए MCQs PDF क्या कहते हैं लगभग 10,000 क्वेश्चंस से एकदम भरा हुआ, जिसका टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज MCQs हैं, उसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। सभी प्रश्नों की सरल एवं सटीक व्याख्या है। सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है। नीचे लिंक भी लगा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है, अगर क्या आप लोगों को पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें से तमाम सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए और आप लोगों का भला हो जाए। इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, देर न करते हुए मात्र 399 रुपया ही इसका रेट सबसे कम हम लोगों ने रखा हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। और क्या कहते हैं, आप इसको लें और क्या कहते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे जो मोबाइल नंबर है 90 26 92 73 15, इस पर कॉल करके बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। एक बार पुनः आप लोगों को टॉपिक से जोड़ते हैं। तो आम कैसे बनता है मैकेनिज्म समझिएगा। जैसे भारी भोजन करना, मान लीजिए एक व्यक्ति ने पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई, दही, ठंडा पिए, एक साथ बहुत अधिक खा लिया। अब दूसरा चरण, जठराग्नि कमज़ोर है तो उसकी जठराग्नि इतनी मजबूत नहीं कि वह इतने भोजन पूरी तरह से पचा सके, तो क्या करेगा? भोजन अधपचा रह जाएगा। अब भोजन पूरी तरह नहीं पचा और उसका कुछ भाग अधपचा रह गया तो आम बन गया। यही अधपचा, चिपचिपा और भारी पदार्थ आम कहलाता है। अब रोग उत्पन्न होने लगे तो अब व्यक्ति को क्या हुआ? भूख कम लगने लगी, गैस बनने लगी, शरीर भारी रहने लगा, आलस्य आने लगा, जीभ पर सफ़ेद परत दिखाई देने लगी। यही आम की अवस्था है। आम के मुख्य लक्षण देखिएगा।
सिम्टम ऑफ आम, भूख न लगना, मतलब इसमें पहली चीज़ जो होती है वो अरुचि हो जाती है भूख से आपको। तो आम बनने पर जठराग्नि और भी मंद हो जाती है, इसलिए भोजन खाने की इच्छा नहीं होती है। जैसे रमेश ने रात में बहुत अधिक भोजन किया, सुबह उसे बिल्कुल भूख नहीं लगी, यह आम का लक्षण है। शरीर में भारीपन, देखिएगा गौरव यहाँ पर, आम शरीर में जमा होकर पूरे शरीर को भारी बना देता है। बिल्कुल सही कह रहा। खाना खाने के बाद ऐसा लगता है पूरा शरीर बोझिल हो गया है, कोई काम करने का मन नहीं करता, यह आम का लक्षण है। बिल्कुल सही है। आलस्य, आम के कारण शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है, हर समय सुस्ती बनी रहती है। उदाहरण, रवि सुबह उठने के बाद भी पूरे दिन थका थका महसूस करता है, यह आम का लक्षण है। जी मिचलाना, उत्क्लेश, आम बनने पर मुंह का स्वाद खराब हो जाता है और मितली जैसी अनुभव होती है। जैसे खाना देखकर भी उल्टी जैसा मन लगता है, यह आम का लक्षण है। पेट में गैस बनना, अधपचा भोजन आंतों में सड़ने लगता है, जैसे गैस बनती है। जैसे थोड़ा सा भोजन खाने पर पेट फूल जाता है, यह आम का लक्षण है। अब अपच देखिएगा, भोजन ठीक से नहीं पचता और लंबे समय तक पेट में भरा हुआ महसूस होता है, इसी को क्या बोलते हैं? अपच बोलते हैं। जैसे दोपहर का भोजन रात तक भारी लगता है, यह आम का लक्षण है। जीभ पर सफ़ेद परत, जिह्वा लेप, देखिएगा आम का सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाने वाला लक्षण है। सुबह उठकर जब दर्पण में जीभ देखते हैं तो उस पर मोटी सफ़ेद परत दिखाई देती है, यह आम का प्रमुख लक्षण है। आम बनने का कारण अत्यधिक भोजन करना, बार बार भोजन करना, पिछला भोजन पचे बिना फिर से खाना, तला भुना और भारी भोजन करना, दिन में सोना, व्यायाम का अभाव, मानसिक तनाव और मंदाग्नि, ये सारी समस्याएं। आम से होने वाले अजीर्ण, आमज ज्वर, आम वात, अरुच, अपच, गैस, कब्ज, शरीर में भारीपन, इतनी सारी समस्याओं को याद करने के लिए ट्रिक देखिए। मंद अग्नि, अधपचा भोजन, ये क्या करेगा? आम बनाएगा, रोग हो जाएगा आपको। मतलब आम बराबर अधपचा भोजन, भारीपन, गैस, सफ़ेद जीभ, ये सब इसके लक्षण हैं। एक वास्तविक उदाहरण देखिएगा। रात 10 बजे किसी व्यक्ति ने शादी में बहुत अधिक पूड़ी कचौड़ी मिठाई और ठंडा पेय खा लिया और तुरंत सो गया। खाने पर सुबह उठने पर भूख नहीं लगी, मुंह का स्वाद खराब था, जीभ पर सफ़ेद परत थी, पेट भारी था, गैस बन रही थी, पूरे शरीर में आलस्य था। पाचन का मुख्य कार्य, आम दोष का नाश करते हैं, अपच दूर करते हैं, शरीर की शुद्धि में सहायता करते हैं, रोगों के मूल कारण आम को कम करते हैं, पाचन क्रिया को सामान्य बनाते हैं। ध्यान दें, पाचन का मुख्य कार्य आम को नष्ट करना होता है। बिल्कुल एकदम समझ लीजिए, पाचन का मुख्य कार्य आपके शरीर में जो आम बन रहा है उसको नष्ट कर देगा, और जब उसको नष्ट कर देगा तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपको बहुत आनंद आ जाएगा। अब पाचन कैसे कार्य करता है देख लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने भारी भोजन किया। क्या भारी भोजन किया? भोजन ठीक से नहीं पचा, पेट भारी हो गया, जीभ पर सफ़ेद परत आ गई, गैस और आलस्य होने लगा। एक बात आप लोगों को बता दें बच्चों, अगर सारा टाइम का खेल है, अगर टाइम पर भोजन नहीं करते हो तो समझ लीजिए कि आप बीमारी खरीद रहे हो, बीमारी को न्योता दे रहे हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 9 बजे हम खाते हैं, मान लीजिए 9 बजे सुबह हम खाते हैं, 9 बजे सुबह हम खाना खाते हैं, 9 बजे सुबह हम खाना खा लिए, मान लीजिए खाते हैं, डेली खाते हैं। अब किसी दिन हमको भोजन नहीं मिला तो अंग्रेज क्या करते हैं? जो अंग्रेज हैं इसी 2 चीज़ से पूरी दुनिया पर राज किए। टाइमिंग, एक तो उनकी नौकरी का टाइमिंग, अगर 9 बजे है तो 8:55 पर पहुंच जाएंगे, और अगर 9:05 हो गया तो वापस लौट जाएंगे, लीव ले लेंगे। और भोजन अगर उनको 9 बजे करना है तो 9 बजे करेंगे, और अगर छूट गया तो अगले भोजन के टाइम का इंतज़ार करेंगे, बीच में नहीं खाते हैं, भोजन नहीं करते, नाश्ते से काम चला लेते हैं। और हमारे यहाँ जितना वो भोजन करते हैं उतना हमारे यहाँ नाश्ता होता है। ठीक है, तो 9 बजे सुबह, जैसे मान लीजिए 9 बजे सुबह आप भोजन करते हैं। अब मान लीजिए आज आप किसी कारण से 9 बजे भोजन नहीं मिला आपको, अब आज बज गया 11, बज गया 12, अब आपको भोजन मिला 12 बजे। 12 बजे जब आपको भोजन मिला तो भोजन मिलने पर आपने खा जरूर लिया, लेकिन वो पचेगा नहीं, इसलिए कि 9 बजे आपकी जठराग्नि सक्रिय होने का टाइम है, आपने उसी को सेट कर रखा है। तो जब वो सीक्रेट हो गया है पहले, तो 12 बजे वो उसको पहचानने में टाइम लगेगा कि भोजन अब आया है।
तो जब तक बनेगा तब तक लेट हो जाता है, तो भोजन ठीक से पचता नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए कि एक भोजन अगर जिस टाइम पर आप करते हो, अगर टाइम मिस हो गया है तो उसके बाद ना खाने की कोशिश करो, नाश्ते से काम चला लो, अगले भोजन का इंतजार करो, अगले टाइम का इंतजार करो। उसे मुस्ता नागर मोथा, अब क्या कहते हैं, जैसे किसी को भोजन ठीक से नहीं पचा, पेट भारी हो गया, जीभ पर सफ़ेद परत आ गई, गैस और आलस होने लगा है उसको, तो उसको मुस्ता नागर मोथा या अतिविषा दी गई। आम धीरे धीरे पच गया, पेट हल्का हो गया, शरीर में स्फूर्ति आ गई, यही पाचन कर्म है। ठीक है। और मुख्य पाचन द्रव्य देखिएगा, नागर मोथा मुस्ता ये श्रेष्ठ पाचन है, अतिविषा ये आम पाचन है, चित्रक ये दीपन पाचन है, शुंठी ये दीपन पाचन है, पिप्पली ये दीपन पाचन है, मरीच ये दीपन पाचन है, त्रिकुट चूर्ण ये आम पाचन एवं अग्निवर्धक है, गुडूची ये आम नाशक है। तो इस तरीके से जीवन में इसका उपयोग आप लोगों को मिलेगा। तो दैनिक जीवन के उदाहरण देखिएगा, किसी व्यक्ति ने शादी में बहुत अधिक भोजन कर लिया, अगले दिन पेट भारी है, भूख नहीं लग रही है, जीभ पर सफ़ेद परत है, वैद्य ने उसको क्या दिया, त्रिकटु चूर्ण दे, या कुछ समय बाद पेट हल्का हो गया, पाचन है ये, क्या करता है, ये पाचन का काम करता है। अब उदाहरण जैसे अपच और आलस्य वाले रोगी को नागरमोथा दी गई, क्या दी गई, नागरमोथा दी गई। आम का नाश हुआ और रोगी स्वस्थ हो गए, यह पाचन कर्म है। उदाहरण तीसरा, ज्वर के साथ आम की स्थिति में गुडूची दी गई, आम कम हुआ और स्वास्थ्य में सुधार हुआ, यह भी पाचन का काम है। पाचन और दीपन में अंतर, पाचन का मतलब आम का पाचन का मतलब हो गया, यह आम का पाचन करता है, और दीपन क्या कहते हैं, जठराग्नि बढ़ाता है। पाचन का मतलब आम दोष पर कार्य करता है और दीपन भूख बढ़ाता है। पाचन जो है ये अपच में उपयोगी है और दीपन जो है मंदाग्नि में उपयोगी है। पाचन जो है मुख्य लक्ष्य इसका आम का नाश करना है और दीपन का मतलब मुख्य लक्ष्य अग्नि प्रदीप्त करना है। तो जिन रोगों में पाचन उपयोगी होता है, जैसे आमज, ज्वर, अपच, अजीर्ण, आम बात, भारीपन, आलस, सफ़ेद जीभ पर सफ़ेद परत, आमदोष से उत्पन्न रोग। अब दीपन पाचन और दीपन पाचन में अंतर देखिए, दीपन केवल दीपन पाचन और दीपन पाचन में अंतर देखिएगा तो मुख्य कार्य देखिएगा, गुण। दीपन क्या करता, अग्नि बढ़ाता, पाचन का मतलब आम का पाचन करता, दीपन पाचन अग्नि भी बढ़ाता और आम भी पचाना। अब क्या कहते हैं, जैसे गुण इसका भूख, तो दीपन बढ़ाता है, पाचन सीधे नहीं, और दीपन पाचन बढ़ाता है। आम पर प्रभाव, तो जो दीपन है वो सामान्यतया नहीं करता है, और जो ये क्या कहते हैं आपका पाचन है ये करता है, और ये क्या कहते हैं जो आपका दीपन पाचन है ये भी करता है। अब उदाहरण जैसे चित्रक, पिप्पली ये दीपन का काम करते हैं, और क्या कहते हैं मुस्ता और अतिविषा ये पाचन का काम करते हैं। शुंठी, त्रिकुट और मारीच ये दोनों पर काम करते हैं, दीपन प्लस पाचन ये दोनों पर काम कर लेते हैं भैया। तो ये ठीक है आपका। अगला है परीक्षा की ट्रिप। दीपन का मतलब दीपक जलाए, अग्नि बढ़ाएं, पाचन का मतलब आम जलाए, और दीपन पाचन अग्नि भी बढ़ाए, आम भी जलाए। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं आपका ये पाचन का चैप्टर समाप्त हुआ। ओके, तो ठीक है।